Assalamu alaikum students, how are you? Class 4, today we are going to do reading from Amazing Science Oxford book. Dear student, take out your science books and open page number 30. Today we start reading from next unit, unit 4, and topic name is living things and their environment. जानदार चीज़ें और उनके माहौल के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. What is an environment? माहौल क्या चीज़ है? Everything on the earth is either living or non-living. The non-living part of the earth is made up of rocks, soil, water, air and sunlight. The living part is made up of plants and animals. Dear student, अर्थ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो या तो जानदार हैं या बेजान हैं. बेजान चीज़ें भी इस ज़मीन में बनी हैं, जैसे रॉक्स है, सॉइल है, वाटर है, एयर एंड सनलाइट. ये तमाम क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. इनसे भी अर्थ बना है. लिविंग थिंग्स जो कि इस अर्थ का हिस्सा हैं वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स. डियर स्टूडेंट, प्लांट्स में सहराई पौधे भी हैं, वाटर प्लांट्स भी हैं, लैंड प्लांट्स भी हैं. एनिमल्स में सिर्फ जानवर का जिक्र नहीं है, एनिमल्स में इंसान भी शामिल हैं. Living things depend on each other as well as on non-living things for food, energy, support and shelter. Dear student, living things जो हैं एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं और इसके अलावा वो बेजान चीज़ों पर भी डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए, तवन्नाई के लिए, सपोर्ट के लिए और पनाह लेने के लिए. All those things that are around an organism and which affect its way of life are called its environment. वो तमाम चीज़ें जो कि जानदार के इर्द गिर्द मौजूद हैं और इसकी ज़िंदगी के तरीके पर असर करती हैं उसे environment कहा जाता है. The number and types of animals and plants that live in a particular environment depends upon the amount of rain, sunshine and the temperature of that place. डियर स्टूडेंट, पौधों की और जानवरों की किस्में और तादाद जिस इलाके में माहौल में वो रहते हैं वो उस माहौल की बारिश की मिकदार की, उस माहौल में बारिश कितना है, उधर सनशाइन कितना है और टेम्परेचर उस माहौल का कितना है, उसके मुताबिक वहाँ पर जानवरों और पौधों की तादाद होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई माहौल ऐसा है जहाँ पे बारिश भी ठीक मिकदार में होती है, ना ज़्यादा ना कम, धूप की रोशनी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और टेम्परेचर भी वहाँ का नॉर्मल है, देन वहाँ पे पौधे भी ज़्यादा होंगे और जानवर और इंसान भी ज़्यादा होंगे. और ऐसे इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी जो बर्दाश्त से ज़्यादा होती है, बाहर होती है, देन वहाँ पे जानवर, इंसान और पौधे की तादाद भी कम होगी. The shape of the land and landscape also affect living things. ये कहते हैं किसी जगह का शेप या उसका अंदरूनी मंजर वो भी जानदारों पर डिपेंड करता है, उन पर असर करता है. Animals and plants found at the top of the mountain are different from those found on plains or in the sea. Dear student, वो जानवर, पौधे और इंसान जो कि पहाड़ों की ऊंचाई पर रहते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं उनसे जो कि मैदानी इलाकों में या समंदर के साहिल या समुद्री इलाकों में रहते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं. Not many plants grow in sandy desert or in marshy places. ज़्यादातर पौधे सहराई इलाकों में या दलदली इलाकों में ग्रो नहीं करते. The biosphere. The part of the earth where living things are found is called the biosphere. Biosphere उसे कहते हैं ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर जानदार मौजूद होते हैं, उसे biosphere कहा जाता है. The biosphere contain all the important substances which living things need. और उस biosphere में वो तमाम ज़रूरी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि जानदार के लिए ज़रूरी हैं. Water. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is contained in the ocean, ice caps, lakes and rivers. Dear student, अगर हम अर्थ के 4 हिस्से करें तो उसमें से 3 हिस्सों में पानी मौजूद है.
जो कि ओशंस की शक्ल में मौजूद है, आइस कैप की शक्ल में मौजूद है, लेक्स और रिवर की शक्ल में मौजूद है। लिविंग थिंग्स नीड वाटर बिकॉज 3/4 ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड एनी चेंजेस इनसाइड द बॉडी टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। जो स्टूडेंट जितने भी जानदार हैं उन सबको पानी की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जिस्म के 3 हिस्से जो है पानी पर मुश्तमिल है, पानी से बना हुआ है, और कोई भी तब्दीली उनकी बॉडी में किसकी वजह से आती है? पानी की वजह से आती है, सोल्यूशन की फॉर्म में। एयर About 1/5 of the air is a gas called oxygen. Living things take oxygen out of the air when they breathe. Breathing helps to produce energy for the body. Dear student, अब हम पढ़ेंगे हवा के बारे में। अगर हम हवा के 5 हिस्से करें तो 5 में से 1 पार्ट जो है हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि लिविंग थिंग्स जितनी भी जानदार हैं वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं सांस के दौरान। और ये ब्रीथिंग, ये सांस लेना जो है, इसकी मदद से जितने भी उनकी बॉडी में जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। A very small amount of the air is carbon dioxide gas. It is added to the air by burning wood and coal and also by the breathing of animals. Dear student, हवा में सबसे कम मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। ये हवा में शामिल होती है लकड़ियों को जलाने से, कोयले को जलाने से, और इसके अलावा जानवरों के इंसानों और जानवरों के सांस लेने से। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन रात के टाइम प्लांट्स एंड एनिमल्स का सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम सेम हो जाता है। मीन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों रात के टाइम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लाइट, द सन प्रोवाइड्स सनलाइट एंड एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। Plants use sunlight to make their food. Animals eat plants and so get energy indirectly from plants. Light, रोशनी, सूर्य जो है वो हमें रोशनी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी, जितने भी जानदार हैं वो सब सूर्य से रोशनी और एनर्जी लेते हैं। प्लांट जो है वो सनलाइट इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। इसी तरह एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स में इंसान और जानवर दोनों शामिल हैं, वो प्लांट्स खाते हैं, और इस तरह पौधों से इनडायरेक्टली वो एनर्जी कहाँ पे आ जाती है? एनिमल्स में। डियर स्टूडेंट, प्लांट्स अपनी खुराक बनाने के लिए 4 चीज़ों को यूज़ करता है: सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोरोफिल, मीन प्लांट्स का ग्रीन होना। फिर जब प्लांट्स सूरज की रोशनी इस्तेमाल करता है और अपनी खुराक बनाता है तो वो एनर्जी, प्लांट की एनर्जी, सन की एनर्जी प्लांट्स में आ जाती है, और जब एनिमल्स वो प्लांट खाता है देन वो एनर्जी प्लांट्स की, सन की, प्लांट्स के ज़रिए एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। मिनरल्स, द सॉइल कंटेन मैनी मिनरल्स विच हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मादनियात मौजूद हैं जो पौधे और जानवरों को सेहतमंद और मजबूत, ताकतवर ग्रो करने में मदद देते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स जो हैं वो रूट के ज़रिए, रूट की मदद से सॉइल से मिनरल सॉल्ट लेते हैं, मतलब मादनियात वगैरह लेते हैं। एनिमल्स गेट मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स, और एनिमल्स जो हैं वो मिनरल पौधों को खाने से एनिमल्स में आ जाते हैं। मीन जब रूट जो है, रूट के रूट हेयर होते हैं, छोटे छोटे से बाल, वो रूट हेयर जब वाटर को सॉइल से सक करते हैं, लेते हैं, देन सॉइल के अंदर मिनरल सॉल्ट मौजूद है, वो मिनरल सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाता है और वाटर के ज़रिए प्लांट रूट्स में आ जाता है, और रूट से प्लांट में आ जाता है। फिर जब एनिमल्स वही प्लांट खाते हैं देन वो मिनरल प्लांट्स के ज़रिए एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। टेम्परेचर, plants and animals need to live in a particular temperature. If the surrounding becomes too hot or too cold, they may die.
डियर स्टूडेंट, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, वो एक ख़ास टेम्परेचर में ज़िंदा रह सकते हैं। अगर उनके इर्द गिर्द का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, देन वो मर जाते हैं। What do animals eat? एनिमल्स क्या खाते हैं? Without plants, there would be no food in the world. Plants provide food for animals. Plants के अगर प्लांट्स नहीं होंगे देन दुनिया में कोई भी खुराक मौजूद नहीं है। प्लांट्स खुराक प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द लाइट एनर्जी ऑफ द सन। ग्रीन कलर के प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं, किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। वो सनलाइट से लाइट एनर्जी लेते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं। द एनर्जी ऑफ द सन इज स्टोर्ड इन द शुगर मेड बाय ग्रीन प्लांट्स। सन की एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में बनती है और वो स्टोर हो जाती है शुगर की फॉर्म में, शुगर की शक्ल में। Some of this energy is used by the plant itself. फिर वो एनर्जी, उनमें से कुछ एनर्जी प्लांट खुद इस्तेमाल करता है। Some energy is stored in the plants, but most of the energy is lost. कुछ एनर्जी पौधे अपने अंदर महफूज कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी जो है वो पौधों से निकल जाती है। When an animal feeds on plant, it eats the stored energy, and so energy passes from plants to animal. और जब एनिमल्स वही पौधे खाते हैं, देन पौधे के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो प्लांट्स के ज़रिए एनिमल में आ जाती है। डियर स्टूडेंट, जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। वो सनलाइट की मदद से अपनी खुराक तैयार करता है और वो खुराक शुगर मीन ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट्स में तैयार हो जाती है। फिर प्लांट्स थोड़ी खुराक खुद ले लेता है, थोड़ी खुराक अपने अंदर स्टोर कर देता है और ज़्यादातर उससे बाहर निकल जाती है। जो खुराक प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है वो एनिमल जब उस प्लांट को खाते हैं, देन वो स्टोर एनर्जी प्लांट से एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाती है। Herbivores. Some animals eat only plants. These animals are called herbivores. They have special teeth which help them to chew leaves and grass. Rabbits, cows, sheep, horses, zebras and camels are example of herbivores. Herbivores कहते हैं सब्ज़ीखोर जानवर को, मतलब वो जानवर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। उनके ख़ास किस्म के दांत होते हैं जिनकी मदद से वो लीव्स और ग्रास को चबा सकते हैं। रैबिट्स, काउस, शिप, हॉर्सेस, जेब्रास एंड कैमल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हर्बीवोर्स के। कार्निवोर्स. Some animals eat only the meat or flesh of other animals. These animals are called carnivores. कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, दूसरे जानवरों का ताज़ा गोश्त खाते हैं। उन जानवरों को कार्निवोर्स कहा जाता है। They have special teeth and sharp claws that help them to grip and tear the flesh of animals. उनके ख़ास किस्म के दांत और तेज़ पंजे होते हैं जिनकी मदद से वो उन जानवरों को पकड़ते हैं और उनके गोश्त को चीर पार करते हैं। Lions and tigers are examples of carnivores. Lion and tigers carnivores की मिसाल है, मीन ये सिर्फ गोश्तखोर जानवर हैं। Omnivores. Human beings and some animals and birds eat both plants and animals. Human beings और कुछ जानवर और परिंदे वो दोनों प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, इसलिए उसे ओमनिवोर्स कहा जाता है। बियर्स, हैंस, क्रोज और एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स। बियर्स, हैंस एंड क्रो ये मिसालें ओमनिवोर्स के, मीन कि वो जानवर भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी. दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. जितने भी जानदार हैं उन सबको एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी उनकी बॉडी में फूड के ज़रिए आती है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे मेक देयर ऑन फूड. ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर मीन पैदा करने वाला कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दे यूज सनलाइट टू मेक फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये सनलाइट यूज़ करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए और जिस प्रोसेस से वो अपनी खुराक तैयार करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है।
Animals and humans cannot make their own food. They are called consumers. एनिमल्स और इंसान अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें कंज्यूमर मीन इस्तेमाल करने वाला कहा जाता है। बिकॉज दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स बाय ईटिंग दैम, क्योंकि वो प्लांट्स के ज़रिए एनर्जी उनमें आती है। मीन जब वो प्लांट खाते हैं देन वो प्लांट में जो एनर्जी स्टोर होती है वो उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। Many small organisms such as the bacteria and fungi feed on dead plants and animals. बहुत ज़्यादा छोटे जानदार जैसे बैक्टीरिया और फंजाई जो मरे हुए पौधे और जानवरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। They release the chemicals from dead organism into the soil. ये डेड ऑर्गेनिज्म को खाकर एक ख़ास किस्म का केमिकल मिट्टी में खारिज करते हैं। एंड टू सोस हेल्प टू कीप द सॉइल फर्टाइल, और इस तरह ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ होने में ज़मीन की मदद करते हैं। These microscopic organisms are called decomposer. Microscopic organism मीन वो जानदार जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सो बैक्टीरिया और फंजाई ये इंतहाई छोटे होते हैं जिसे हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा गया। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे हुए गले सड़े पौधों और जानवरों को खाते हैं, और जब ये खाते हैं तो इनकी बॉडी से ख़ास किस्म का केमिकल निकलता है, और उस केमिकल की मदद से ज़मीन जो है वो फर्टाइल मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है, इसलिए इन्हें डिकम्पोज़र कहा गया है। फूड चेन। फूड एनर्जी passes फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग चेन कॉल्ड अ फूड चेन। फूड एनर्जी पौधों से जानवरों में एक लंबे चेन के ज़रिए आती है, इसलिए इसे फूड चेन कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स चेंज द सन एनर्जी टू एनर्जी स्टोर इन फूड। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्रीन कलर के जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सन एनर्जी को एक एनर्जी में चेंज करते हैं, और वो एनर्जी प्लांट के अंदर खुराक की शक्ल में स्टोर हो जाती है। एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्लांट्स द प्रोड्यूसर देन टू, ये कहते हैं एनर्जी जो सन से प्लांट्स में आती, जो एनर्जी सन से प्लांट्स में आती है जिसकी वजह से प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। देन टू प्लांट ईटिंग एनिमल्स, फिर वही एनर्जी सन वाली एनर्जी जो प्लांट में आती है वो एनिमल्स में आ जाते हैं। मीन जो एनिमल्स उसे खाते हैं, द हर्बीवोर्स, जिन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। एंड देन टू द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स द कार्निवोर्स, फिर वो उसके बाद वो उन जानवरों में आ जाती है जो कि उन हर्बीवोर्स को खाते हैं, मतलब हर्बीवोर्स का गोश्त खाते हैं, कार्निवोर्स। दिस एनर्जी फ्लो फॉर्म्स अ फूड चेन, इस तरह ये एनर्जी क्या बना रहा है, फूड चेन। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल सन से एनर्जी लेते हैं प्लांट्स से एनर्जी खाते हैं एफिड। एफिड जो है वो सब तितलीनुमा कीड़ा होता है, ठीक, जो कि प्लांट्स खाता है। फिर वो सन एनर्जी प्लांट से एफिड में आ जाती है। एफिड को लेडी बर्ड खाता है, और लेडी बर्ड के बाद वो रॉबन में आ जाती है। नाउ लुक एट हियर अ सिंपल फूड चेन। सन एनर्जी आ जाती है प्लांट्स में, प्लांट्स के बाद वो आ जाती है एफिड में। एफिड जो है लेडी बर्ड एफिड को खाता है, और रॉबिन जो है वो लेडी बर्ड को खाता है। इस तरह इसको फूड चेन कहते हैं। सन एनर्जी प्लांट में, प्लांट एनर्जी जो है वो हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में वो यूँ ट्रांसफ़र होती जाती है। फूड वेब। डिफरेंट फूड चेन आर नॉट सेपरेट फ्राम ईच अदर। मुख्तलिफ़ किस्म के फूड चेन वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। कंज्यूमर ऑफन ईट मोर देन वन काइंड ऑफ फूड। कंज्यूमर मीन जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उन्हें कंज्यूमर कहा जाता है। तो कंज्यूमर जो है वो एक से मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें लेते हैं। एंड सो सेवरल फूड चेन आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए फूड वेब। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फूड चेन आपस में मिलते हैं और वो फूड वेब बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टडी द फूड वेब ऑन द राइट। अभी कहते हैं हम इस पिक्चर की मदद से आपको फूड वेब समझाते हैं। नाउ लुक एट हियर डियर स्टूडेंट, ये ग्रीन कलर्स के प्लांट हैं। नाउ लुक एट हियर, ये ग्रीन कलर के प्लांट्स। अब इसे एक इंसेक्ट खा रहा है, उस इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक आ रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। देन वही ग्रीन प्लांट्स को एक इंसेक्ट, दूसरा इंसेक्ट, उसके बाद उसे ईगल खा रहा है। फिर वही ग्रीन प्लांट्स उसे एक फ्लाई खा रहा है, उसे रॉबन खा रहा है, उसे ईगल खा रहा है। मीन इसको फूड वेब कहते हैं, जिसमें डिफरेंट फूड चेन मौजूद हैं, और वो डिफरेंट फूड चेन आपस में किसी न किसी लिंक से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो ये फूड वेब कहलाता है।